हिंदू धर्म में समय सीधा नहीं चलता है, बल्कि एक चक्र की तरह घूमता है। एक पहिए की कल्पना करो जो लगातार घूम रहा है और हर चक्कर एक युग को दर्शाता है। ये युग हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। हर युग एक अलग समय होता है जो मनुष्य के आध्यात्मिक विकास को दर्शाता है। युग धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान के घटते क्रम में आते हैं। सतयुग पहला युग सच्चाई, धार्मिकता और आध्यात्मिक पवित्रता का स्वर्णिम युग माना जाता है। जैसे जैसे समय का पहिया घूमता है, हम त्रेता युग और द्वापर युग से गुजरते हैं और नैतिकता और आध्यात्मिक जागरूकता में धीरे धीरे गिरावट देखते हैं। अंत में हम कलयुग में पहुंचते हैं, जो 4 युगों में से आखिरी और सबसे अंधकारमय होता है। कलयुग को अक्सर बुराई, संघर्ष और आध्यात्मिक पतन के युग के रूप में दर्शाया जाता है। यह एक ऐसा युग है जहां अंधेरा छाया हुआ लगता है और मानवता अपनी निम्न प्रवृत्तियों से जूझ रही होती है। इस युग में आध्यात्मिक मूल्यों का ह्रास होता है और भौतिक सुख सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाती है। हम देखते हैं कि कलह, लालच, ईर्ष्या और वासना बेलगाम हो रही है। अज्ञानता हमारे विवेक को ढंक लेती है और हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। शास्त्रों में भविष्यवाणी की गई है कि कलयुग बहुत कष्टों का समय है, लेकिन यह गहन परिवर्तन का समय भी है। कलयुग को काली पुरुष के रूप में दर्शाया गया है। वह पूजे जाने वाला देवता नहीं है, बल्कि इस युग में प्रभावशाली नकारात्मक शक्तियों का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। काली पुरुष उस अंधेरे और बुराई का प्रतीक है जो इस युग में व्याप्त है। उन्हें अक्सर एक राक्षसी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाता है, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप अधिक सूक्ष्म है। वह कोई बाहरी बुरी शक्ति नहीं है, बल्कि उस अंधेरे का प्रतिबिंब है जो स्वयं मानवता के भीतर रहता है। उनकी उपस्थिति हमें इस युग में आने वाली चुनौतियों और अपने आध्यात्मिक मार्ग पर अडिग रहने के महत्व की याद दिलाती है। भाग 4, प्रतीकवाद को उजागर करना, काली पुरुष को समझना। काली पुरुष को समझने के लिए उनके भयावह रूप से परे देखने और उनके प्रतीकवाद में उतरने की आवश्यकता है। उनका काला रंग उस अज्ञानता का प्रतिनिधित्व करता है जो कलयुग में व्याप्त है। उनकी 4 भुजाएं, जिनमें से प्रत्येक में एक अलग हथियार है, उन 4 बुराइयों का प्रतीक है जो इस युग में हावी हैं। लालच, वासना, क्रोध और अहंकार। उनका बिखरा हुआ रूप और आचरण उस अराजकता और विकार को दर्शाता है जो इस युग की विशेषता है। काली पुरुष के प्रतीकवाद को समझकर हम कलयुग के दौरान आने वाली चुनौतियों और उन पर काबू पाने के लिए आध्यात्मिक जागरूकता विकसित करने के महत्व को गहराई से समझते हैं। भाग 5, ब्रह्मा की रचना, काली पुरुष का उद्देश्य। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में प्रतीत होने वाली नकारात्मक शक्तियों की भी भव्य ब्रह्मांडीय नाटक में भूमिका होती है। सृजनकर्ता भगवान ब्रह्मा ने काली पुरुष को अपनी ब्रह्मांडीय योजना के एक अभिन्न अंग के रूप में बनाया था। कलियुग हालांकि चुनौतीपूर्ण है, शाश्वत कष्ट की अवधि नहीं है। यह समय की चक्रीय प्रकृति में एक आवश्यक चरण है, शुद्धि और परिवर्तन की अवधि है, जो अंततः एक नए सतयुग की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करती है। भाग 6, अंधेरे में प्रकाश खोजना, काली पुरुष से सीख। काली पुरुष और कलयुग में उनकी भूमिका को समझना आध्यात्मिक विकास के लिए गहन सबक प्रदान करता है। यह हमें याद दिलाता है कि अंधेरा और प्रकाश, अच्छाई और बुराई एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही अंधेरे और पतन के दौर के बाद नवीनीकरण और ज्ञान के दौर का आना तय है। कलयुग अपनी तमाम चुनौतियों के साथ हमें आध्यात्मिक विकास का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। अपने भीतर और अपने आसपास के अंधेरे को पहचानकर हम अपने भीतर ज्ञान, करुणा और धार्मिकता के प्रकाश को विकसित करने का प्रयास कर सकते हैं।